7 दिवसीय राम महोत्सव के आयोजन को लेकर भगवान श्री राम के आदर्शों व आज की नई जनरेशन के मार्गदर्शन को लेकर क्या कुछ कहा धारावाहिक व फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी ने, आइए सुनते हैं। राम भगवान जी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, हम तो इंसान हैं, पर हम ये चाहते हैं कि राम भगवान के बारे में अगली पीढ़ी को पूरी तरह से अवगत किया जाए, क्योंकि हम लोग इतने मशीनी युग में हैं, हमारे बच्चों को भी ज़्यादा पता नहीं, उनको फ़ॉरेन चीज़ों का ज़्यादा शौक़ है और पता है, क्योंकि वो बैंग किया जाता है, वो बताया जाता है। जबकि इस तरह की चीज़ को ऐसे बोला जाता है, अरे ये तो भक्ति की चीज़ है, अरे ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, ये तो नानी दादी जब हम बनेंगे या नाना दादा जब बनेंगे तब करेंगे भक्ति, ये सब क्या है, ये हिंदुज़म है, ये भक्त लोग हैं। तो ये सोच बदलनी है कि ये जो हमारे पास ये धरोहर है, जो अंग्रेज़ी पढ़ाई की वजह से दबाई दी गई है, उसको एक रिजरेक्शन, एक तरह से एक रिक्रिएशन, एक तरह से लोगों के मन में उसमें वापस से भक्ति लाने की कोशिश है। और यंगर जनरेशन तो आप देखेंगे यहाँ पे डिबेट्स हो रही है, ऐसे कंपटीशन हो रही है। अब ऐसे और डिबेट तब हो सकता है जब आप उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, और जब बच्चे पढ़ते हैं कि अगर हम किसी फूल पत्ते पे हमको शोध करना है तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अब जिस तरह से हम राम भगवान, ये पूरी उनकी जर्नी के बारे में जब हम ऐसे ही बोलते हैं तो उनको पढ़ना पड़ता है। पढ़ जब जाते हैं तो वो सशक्त बन जाते हैं। ये कोई मज़हबी चीज़ नहीं है कि ये मज़हब है वो मज़हब है, नहीं, क्योंकि हम लोग सब इस प्लैनेट अर्थ के हम कार्बन हाइड्रोजन टुकड़े हैं जब चले जाएंगे अंदर, और एक ही उसका सोर्स है, क्रिएटर एक ही है, उसके अलग अलग नाम है। तो चूँकि हम लोग हिंदू में बॉर्न हुए, हम राम बोलते, कोई अलग अलग मज़हब में है वो अलग बोलते, पर बाप तो एक ही है, तो हम सब एक ही हैं। तो पर हम अपने बाप से थोड़ा सा घबराते हैं, डरते हैं, या हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना। फिर भी ओरछाधीश है, यहाँ पे उतना नहीं है। बड़े शहरों में तो लोग इसको एकदम तिरस्कार कर देते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसकी जो भक्ति भावना है, इसमें जो सीख है, राम भगवान की जर्नी, उनका वर्ड, उनकी लफ्ज़ और उनका वर्ल्ड, उनकी जो दुनिया है, वो हम दिखाना चाहते हैं अपनी तरीके से। ये बीज है, मात्र बीज है। इतने भीषण ग्रीष्म में हम कर रहे हैं, बहुत ज़िद के साथ कर रहे हैं, तो इसमें ये बीज है, इसका फल अगले जनरेशन काटेगी। अगर भगवान राम ने चाहा तो 8, 10, 15 साल, 20 साल जब चलता रहेगा। अब आप देखिए, हमारे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने भी संदेश भेजा है कि आप लोगों अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक शुरुआत है, क्योंकि इसमें तो ये तो हमारा जो है ये रुद्राणी कलाग्राम, ये नॉन फॉर प्रॉफिट है। इसमें कोई ना रोटियां सेकते हैं, ना इसमें कोई कमाई है, ये सेवा है। और सब लोगों ने मिलके ये सेवा काम किया है। हमारे एनजीओ में है राम बुंदेला जी, हमारे ब्रदर इन लॉ आरिफ शहडोली, मानव जो अभी दिल्ली में है, रुचिका बुंदेला, हम लोग 8-10 लोग हैं इसमें। और राजा जी इस प्रोग्राम के वो निर्देशक हैं। ये पूरा प्रोग्राम उनके उपज है और उनके नेतृत्व में हो रहा है। और इसकी यही एक सोच है कि राम धुन, राम भक्ति, राम वचन जन जन तक पहुँचे। इसलिए बोलते जन जन के राम बिराजे ओरछा धाम। अपनी जो अस्तित्व है, आप जिस रूट्स से आप आए हैं उसको भूलिए मत, क्योंकि अगर आपको अफ्रीका में जन्म लिया होता तो आप उसके तरीके से आप जीते। अगर आपको न्यूजीलैंड में आपका जन्म होता तो आप उसके रूट्स से जीते। आपके रूट्स है हिंदुस्तान में, आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, तो उनके संस्कार ले लीजिए और उससे घबराइए मत, उसको अलग मत करिए। अब मान लीजिए, बच्चों को, युवा को मैं कहना चाहती हूँ कि मान लीजिए एक आपके सोसाइटी में है कुछ लड़ाई दंगा हो रहा है, तो आप दूसरे के माँ को बाद में बचाएंगे, अपनी माँ को पहले बचाएंगे ना। तो ये जाहिर सी बात है। अब जब आप इतने इवॉल्व हो जाते, इतनी आपकी सोच बहुत ऊंची हो जाती है, आप भव्यता और भगवान के पास आएंगे, तब आप हर माँ को अपनी माँ की तरह देखेंगे। पर जब तक वो नहीं होता है प्रोसेस, सबसे पहले आप जहाँ पे खड़े हैं उसको आप सींचे। जैसे वो फल, एक पौधा है, उसको आप सींचे, उसको पानी दीजिए, उसको धूप से बचाइए, उसको एक बड़ा एक प्लांट बनाइए, एक विशाल पेड़ बनाइए। जो आपके संस्कार है उसको मत भूलिए। और इसमें कोई विवाद नहीं होनी चाहिए, कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं पिता एक ही है।
हम उसके हज़ार नाम है, पिता एक ही है। और जो ये भूल जाता है वो बहुत बड़ी बहुत अनकॉन्शियस है, वो कॉन्शियस नहीं है। क्योंकि हम कैसे कह सकते हैं कि तुम्हारा बाप अलग है, हम सबके माँ बाप एक ही है। जो कॉन्शियसनेस जो हम देख नहीं सकते है, जो चीज़ हम महसूस नहीं कर सकते, आपस के खून में ही हम महसूस कर सकते हैं। तो हमें एक दूसरे का सपोर्ट लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अपने संस्कार, अपने कल्चर को बिना भूले सबको प्रेम से, अपनी इंडिविजुअलिटी और ह्यूमैनिटी, दो चीज़ें उसको साथ रखना है। ये बहुत ज़रूरी है युवा पीढ़ी के लिए। अपनी इंडिविजुअलिटी, आप कहाँ से पैदा हुए, और ह्यूमैनिटी, सबका एक, इसका जो एक जर्नी है, हर पर्सन का अपना जर्नी होता है। हर जो सोल, हर जो जीवात्मा जो जन्म लेता है, उसकी अलग अलग जर्नी होती है। वो कहीं कोई से शुरू होता है पिछले जन्म से, कहीं तक पहुंचता है। तो किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं, किसी के साथ कोई मतलब क्या बोलते हैं, भेदभाव नहीं है, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं। अपनी शांति से, अपने जहाँ से आए हैं, धीरे धीरे आप बाहर जाते जाते आप अंदर अंदर घुसते चले जाएंगे अपनी आत्मा की तरफ। और ऐसे महोत्सव में जहाँ हर समय राम का नाम लिया जाता है। राम क्या है? राम तो एक बहुत बड़े डिवाइन बीइंग थे, एक इंसान ही होंगे जो अब इतने उन्होंने अच्छे कर्म किए कि इतने सालों बाद हम उन्हें पूछते हैं। हम में भी वो शक्ति है, हम भी वो काम कर सकते हैं कि 500,000 साल बाद हम लोगों को कहा जाएगा कि इस धरती में उस टाइम पे ऐसे लोग थे जो विशाल हो गए थे। क्योंकि गुण तो वही थे, पर अगर हम इस्तेमाल ना करें अपनी शक्ति और फिर हम कहें कि अरे हम तो इंसान हैं, नहीं, हम इंसान के अलावा हम भगवान के टुकड़े हैं। हमें हमारे अंदर वो सब गुण हैं। तो बच्चों को ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आनी चाहिए, ये बिलीफ आनी चाहिए। पर हमारे स्कूल कॉलेजेस में हमें कभी किसी ने बताया नहीं। हमको सिर्फ अंग्रेज़ों का बताया है, मुग़लों का बताया है, जिन्होंने आक्रमण किया उनके बारे में बताया। हम लोगों को अपनी संस्कार के बारे में बताया ही नहीं गया। और दुविधा ये है कि अगर हम ये अभी बोले कि नहीं, आप सोचिए, कि रिविज़िट कीजिए, इसमें विवाद हो जाता है। बिना विवाद किए हुए आपको अपने अंदर जो चीज़ आप जहाँ पैदा हुए वो शांति से उसका आप शोध करिए। किसी को मत बिलीव करिए, आप शोध करिए। आप देखिए कि राम भक्ति करने से आपको क्या मिलता है ना। आप धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ जाएंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। तो ये ज़रूरी है इस नई जनरेशन की। अच्छे मोबाइल्स बदलते रहेंगे, बड़ी कारें बदलती जाएंगी, आप मार्स चले जाएंगे, इलॉन मस्क बन जाएंगे, आप बड़े बड़े अमेज़ॉन के आप जेफ बेजोस बहुत कुछ बन जाएंगे। पर अगर आपकी आत्मीय सुख नहीं है, आपको पता नहीं है आप किससे जुड़े हुए हैं, आप बस फैले रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है मशीनी एज में कि पैसे के अलावा भी जो ब्लिस मिलता है, जो सच्चित आनंद मिलता है, उसका खोजना छोटे उम्र से ज़रूरी है। नहीं तो हमारी उम्र तक आते आते वापस जाना मुश्किल होता है। इस उम्र में वो पकड़ ले किसी के आंचल, किसी का हाथ, कोई किताब, कोई गुरु, कोई वचन, कोई नेचर, किसी का भी पकड़ ले। क्योंकि मशीन बदलती जाएगी, पर ये जो है ये कभी नहीं बदलेगी। ये ठोस चीज़ है। थैंक यू। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी से कैमरामैन ऋषिकेश खेबरिया के साथ राजीव गुप्ता, डीके अहरवार की संयुक्त रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।